हरे कृष्णा। वंदेहम श्री गुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथं तं सजीवम् सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संसार दुख जलदस्य पतितस्य काम क्रोधादिनक्रमक कवरीकृतस्य दुर्वासनस्य निगृतस्य निराश्रयस्य चैतन्य चन्द्रमम देहि पदावलम्बम्। राधा चिंतनिवेशिनम् यस्य कांति विलोकिता श्री कृष्ण चरणं वंदे राधा लिंगितं विग्रहम्। भक्त्या विहीनाय अपराध लक्ष्ये क्षिप्तश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सभी कहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वेणु गीत। धन्य सम मूर्धतो अपि हिरण्य एका। कल हम इस श्लोक को श्रवण कर रहे थे जिसमें ये बतला रहे कि गोपियां कृष्ण को धन्य भी कह रही है और मूढ़ भी कह रही है। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो हिरनियों, तुम कृष्ण के पास आ जाती हो। और मूढ़ भी कह रही है कि मूर्ख हो, क्योंकि तुम कृष्ण के जाल में फंसती जा रही हो। कृष्ण अपनी वेणु ध्वनि से तुम लोगों को आकर्षित करके ले आते हैं और वो तुम्हारे पे जाल फेंक रहे हैं, तुमको अपना बनाना चाह रहे हैं। तुम कितनी मूढ़ हो, कितनी मूर्ख हो कि उन कृष्ण के पास खींची हुई चली जाती। यहाँ तक कल हम लोगों ने श्रवण किया। श्लोक में एक शब्द आया अकर्ण्य वेणु रनितम। जैसे ही हिरनियां कृष्ण की वेणु ध्वनि सुनती हैं, वे तुरंत ही खींची हुई चली आती हैं। हिरनियों के पतियों को कृष्ण सार कहते हैं। स कृष्ण सारहा श्लोक में ये बतलाया गया ना। हिरनियां अकेली नहीं आती, अपने पतियों के साथ आती है। और पतियों को क्या कहा गया? कृष्ण सार। सह कृष्ण सारहा, कृष्ण सार पतियों के साथ आती है। ये कृष्ण सार पति कौन से होते हैं? कृष्ण सार का अर्थ है कृष्ण ही एकमात्र जिनके जीवन सार है, जीवन के सार है, वे कृष्ण सार पति। अर्थात हिरनियों के जो पति हैं वो भी कृष्ण भक्ति में डूबे हुए हैं, इसलिए उनको कहा कृष्ण सार। कृष्ण ही जिनके जीवन के सार है, वे कृष्ण के अतिरिक्त जीवन धारण नहीं कर सकते हैं, उनको कृष्ण सार कहा गया है। कृष्ण के बिना उनको लगता है हमारा जीवन अधूरा रह गया। कृष्ण ही जीवन के सर्वस्व है। ये बहुत ऊंची स्थिति है जहां पर यही लगता है कि अब कृष्ण के बिना हमारा और कोई नहीं,
वे ही हमारे सर्वस्व है, वे ही हमारे सब कुछ हैं। इसलिए उनको कहा जाता है कृष्ण सार। वे हिरण अपनी पत्नियों का अनुसरण करते हैं। मतलब वे हिरण अपनी पत्नियों के पीछे पीछे चलते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि इन्होंने हमसे कई गुना अधिक तन मन तथा प्राण से कृष्ण के प्रति स्वयं को निछावर कर रखा है। हिरनियां पीछे मुड़कर यह भी नहीं देखती हैं कि उनके पति उनके पीछे पीछे आ रहे हैं या नहीं। वे सीधे ही कृष्ण की ओर चल पड़ती हैं। हिरनियों की उत्कंठा तथा प्रेम आधिक्य देखकर हिरण भी मन मन में सोचते हैं, वे सोचते हैं कि ये हमारी पत्नियां, इनका कृष्ण के प्रति कितना गाढ़ा अनुराग है, वे हमसे कई गुना अधिक सौभाग्यशाली हैं। यहाँ पर ये बात बतलाई जा रही है कृष्ण के, सॉरी, हिरनियों के जो पति हैं उनको क्या कहा गया? कृष्ण सार। इसलिए श्लोक में भी आया ना, सह कृष्ण सारहा। तो कह रहे हैं कि हमारी पत्नियां ये हमसे भी ज्यादा सौभाग्यशाली है। हम भी कृष्ण को मानते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना हमारी पत्नियां हैं। अब जब हम उतना नहीं मान सकते तो क्या करें? तो अपनी पत्नियों के पीछे पीछे चलो, वहीं तुम्हारा कुछ हो जाएगा। अगर तुम इतने सौभाग्यशाली नहीं मानते अपने आप को, अपनी पत्नियों के पीछे पीछे चलो, क्योंकि इनका हृदय बड़ा कोमल है। किनका? पत्नियों का, हिरनियों का। और ये मात्र हिरनियों में नहीं देखा गया, और भी उदाहरण देखो। कल ही कथा में बतला रहा था, ब्राह्मण की पत्नियां जिनको यज्ञ पत्नी कहा गया, वो ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे हैं ना, कृष्ण बलराम भूखे हैं, अपने सखा को भेजा, जाओ हमको भूख लगी है, ब्राह्मण की पत्नियों से कुछ भिक्षा मांग, ब्राह्मणों से कुछ भिक्षा मांग करो। गए ब्राह्मणों के पास, ब्राह्मणों ने दो टूक जवाब दे दिया, ए भाग जाओ बच्चों यहाँ से, हमको यज्ञ करने दो, बीच में बाधा मत डालो। अरे भाई, यज्ञ किसके लिए कर रहे हो? यज्ञ तो किया जा रहा है भगवान के लिए तो, और वही प्रभु आपसे कुछ मांग रहे हैं, तो यज्ञ में क्या आहुति डाल रहे हो, क्या स्वाहा स्वाहा कर रहे हो? वो स्वयं कृष्ण यहाँ पर आपसे मांग रहे हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने कृष्ण के सखा को भगा दिया। अब कृष्ण आए, सखा को भेजा, उनकी पत्नियों के पास जाओ। जब पत्नियों के पास गए, कहा कृष्ण बलराम आए हैं, भूख लगी है। तो जितनी सामग्री बना रही थी यज्ञ के लिए, वो सारी सामग्री लेकर कृष्ण के पास चली है। अब बताओ, दोनों में से बड़ा कौन हुआ? ब्राह्मण सोचते हैं हमको बहुत सारे वेद मंत्र आते हैं, ब्राह्मण सोचते हैं हम ही यज्ञ कर सकते हैं, स्त्रियां तो यज्ञ नहीं करती। ब्राह्मण बहुत कुछ सोच रहे हैं, परंतु वास्तव में किसने अधिक ममता दिखलाई, किसने अधिक शरणागति दिखलाई? ये पत्नियों ने दिखलाई, ब्राह्मण पत्नियों ने, क्योंकि वो समझ गई कृष्ण के प्रति इनका अनुराग है, भक्ति है। जय द्विज पत्नी जय नाग कन्यागन, भक्ति ते जाहारा पाइलो गोविंद चरण। इनकी कृष्ण के प्रति भक्ति थी, इसलिए ये गोपियां, ये द्विज पत्नियां कृष्ण के पास आई,
खूब खिलाया और कृष्ण प्रसन्न हो गए। अब जब ये पत्नियां लौट कर आई, अब ये पत्नियां जब लौट कर आई तो पतियों को बड़ा ही अपने आप को धिक्कार लगा। और श्लोक में भी ये बोल रहे हैं, धिक जन्म धिक विद्या, हाय हमारे इस ब्राह्मण कुल को धिक्कार है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने को धिक्कार है, हाय हमने जो विद्या अर्जन की है उसको धिक्कार है, हमारे जितने यज्ञ तपस्या सबको धिक्कार है। क्यों? भगवान कुछ मांग रहे थे और हमने वापिस लौटा दिया। हमारे से अच्छी तो हमारी पत्नियां हैं, हमारे से अच्छी तो हमारी पत्नियां हैं, इसलिए हमको हमको अपनी पत्नियों के पीछे पीछे जो वो करती है वैसे ही करना चाहिए, पत्नियों का अनुसरण करना चाहिए, है ना? दूसरी ओर देखा गया कालिया की पत्नी, सांप कालिया जिसके फन पर कृष्ण नृत्य कर रहे हैं और फनों को तोड़ डाला। अब बस अभी मारा और अभी मारा, ऐसी ऐसी स्थिति में आ गया कालिया। तब कालिया की पत्नियों ने जाकर, एक नहीं दो नहीं बहुत सारी पत्नियां, इन्होंने जाकर प्रार्थना की, आप हमारे पति को छोड़ दीजिए, कि मर जाएगा। इसका मतलब कालिया की पत्नियां वो भक्तिमती है, कृष्ण के प्रति भक्ति रखती है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण जहां पर पत्नियां ही अधिक भक्ति में आगे, क्योंकि उनका हृदय बड़ा कोमल है, जबकि पति जो है मेल सेक्शन है ना, इनका हृदय इतना कोमल नहीं होता, ये कठोर होता है। समझ रहे? इसलिए गुरुजी एक बार कथा में बतला रहे थे कि ये जो जनेऊ पहनते हैं, यज्ञोपवीत बोलते हैं इसको, ये जनेऊ तो बस पुरुष पहनते हैं, स्त्रियां तो जनेऊ नहीं पहन सकती। और ये जो ब्रह्म गायत्री है, जो आजकल फोन की रिंगटोन में भी आ जाती है और घर की कॉलिंग बेल में भी आ जाती है, ओम भूर, ये सब, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इसके नेगेटिव रिजल्ट्स हैं। ये लेडीज के लिए नहीं है, ये महिलाओं के लिए नहीं है, ये पुरुषों के लिए है। और इसका जोर से उच्चारण भी नहीं करना चाहिए। किसी किसी जगह पर पंडित जी वो हवन करेंगे, कुछ करेंगे, जोर से इसका उच्चारण भी करेंगे, बिल्कुल शास्त्र के विरुद्ध है। क्योंकि ये जो ब्रह्म गायत्री मंत्र है, ये वैदिक मंत्र है, और इसको होंठ भी नहीं हिलाना, मन ही मन में जप करना होता है। तो देखना कभी कोई ब्राह्मण यज्ञ करेंगे, यज्ञ करते करते वो ऐसे आहुति डालेंगे बिना कुछ बोले, बोलेंगे बीच में डालो स्वाहा, फिर 2 मिनट रुक जाएंगे, तो उस समय समझ लेना चाहिए वो इस गायत्री का जप कर रहे हैं। तब ये भी समझना चाहिए वो ब्राह्मण समझदार ब्राह्मण है, उसको पता है ये मंत्र उच्चारण नहीं होता, इसको मन ही मन में धारण किया जाता है, मन ही मन में इसको बोलना पड़ता है। ये इसका एक स्पेशलिटी है, विशेषता है इस मंत्र की। अच्छा, ये मंत्र ही क्यों पुरुषों को क्यों दिया जाता है? तो गुरु जी बतला रहे थे, क्योंकि पुरुषों का हृदय कठोर होता है, ये तो सच्ची बात है, मैं ही बोल रहा हूँ। महिलाओं का हृदय कोमल होता है, तो ये कठोरता से कोमल करने के लिए ये मंत्र जप किया जाता है। एक कारण, ये नहीं बोल रहा कि अल्टीमेट यही है सब,
एक कारण ऐसा होता है कि इसको जप करके अब जो घर में पत्नी होंगी ना, अपने पति को बोलेंगी, आप ना 1 घंटा ये मंत्र रोज किया करो। आप दिन में 30 बार करते हो ना, उससे कुछ हो नहीं रहा। आपको इसको कम से कम 1-2 घंटा करना चाहिए, जिससे आपका हृदय भी कोमल हो जाए। आप बड़े कठोर चित्त हो, आपकी इमोशंस ही नहीं है, आपकी भावना ही नहीं है, आपके सेंटिमेंट ही नहीं है, कहाँ चले गए? तो इस मंत्र का रोज जप करो, अच्छे से करो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। मैं दरवाजा बंद कर दूंगी, आप मंदिर में बैठकर 2-2 घंटे इसका जप करो। तो इस प्रकार ये ब्रह्म गायत्री, जिसको बोला नहीं जाता, कहा नहीं जाता, लेकिन इसका अर्थ बड़ा गहरा है, तो वो तो बता नहीं सकता। ओपनली इसको नहीं कहा जा सकता। हाँ, अलग से किसी कोई ब्रह्मचारी, कोई पुरुष पूछे तो उसका अर्थ राधा कृष्ण की भक्ति है। बस इतना समझ लो आप सब, हमारी महिलाएं सब। इस ब्रह्म गायत्री में जो भी अक्षर है, उसमें उसका उसका जो पर्पस है, जो उसका एम है, वह क्या है? राधा कृष्ण की भक्ति, उनकी उपासना। ठीक है, कम से कम आप लोग ये मंत्र का उच्चारण नहीं करना। महिलाएं करेंगी तो ऑपोजिट रिएक्शन होगा, कठोर हो जाओगी आप लोग। कोमली बनी रहो, अच्छा है। और भी रिएक्शंस है, तो इसलिए इसको नहीं कर। मंत्रों में 2 अक्षर जरूर आते हैं गायत्री में, धीमहि और प्रचोदयात्। ये तो आप लोग भी जब करते हैं। गुरु मंत्र, गौर मंत्र, काम गायत्री, तो तीनों इस मंत्रों में, तीनों जो गायत्री है, गुरु गायत्री, गौर गायत्री और काम गायत्री, इन तीनों में धीमहि और प्रचोदयात् ये जरूर आता है। धीमहि का अर्थ क्या? ध्यान करना। धीमहि, विशंभराय धीमहि, महाप्रभु को ध्यान कर रहे हैं। उसकी डिटेल बाद में सुनेंगे कभी। प्रचोदयात्, उसका मतलब क्या होता है? आप मेरे हृदय में उदित हो जाओ। कैसे उदित हो जाओ? प्रकृष्ट रूपेण उदित। इसको थोड़ा सा समझ लो, कठिन शब्द है। प्रचोदयात्, उद्यात मतलब उदय होना। जैसे अभी अभी थोड़ी 10 मिनट में देखना सूर्य उदय होंगे यहाँ पर, तो उदय हो जाना। लेकिन कैसे उदय होना? प्रचोदयात्, प्रकृष्ट रूपेण मतलब इन अ वेरी स्पेशल फॉर्म, बहुत विशेष रूप से। हे महाप्रभु, हे गुरु जी, हे कृष्ण, आप मेरे हृदय में उदित हो जाओ। एक अर्थ ये है, ऐसे तो बहुत डिटेल्स है उसकी। धीमहि का मतलब होता है ध्यान। ध्यान किसका करेंगे? बस ऐसी कोई एक आर्टिफिशियल फिगर का ध्यान करेंगे, महाप्रभु ऐसे होंगे, सोने का रंग होगा, ऐसे होगा? नहीं। अभी इस स्टेज पर, इस स्तर पर धीमहि का मतलब है ध्यान करना। किसका ध्यान करना? महाप्रभु की सेवा का ध्यान करना, राधा कृष्ण की सेवा का ध्यान करना। ये है धीमहि। जब धीमहि होगा तभी प्रचोदयात्। समझे? जब ध्यान करेंगे उस सेवा का, तभी तो वो हृदय में उदित होंगे, नहीं तो उदित कैसे होंगे? और हम ध्यान ही नहीं करेंगे और सोचेंगे सब हो भी जाए, ऐसे कैसे संभव? तो ध्यान, मंत्र करते समय, हरि नाम करते समय
उन सेवाओं पर ध्यान, मैं क्या महाप्रभु की सेवा में क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ। कभी कभी कथा में ना कुछ भक्त लोग बोलते हैं आप बार बार पुरुष लिंग मस्कुलर जेंडर ही बोलते हो, ये कर सकता हूँ ये कर सकता हूँ, तो ये तो आप लोगों के लिए है, हमारे लिए तो नहीं है। इसलिए फिर दोनों बोलना पड़ता है, कर सकता है कर सकती है। मैं क्या महाप्रभु की इस मिशन में, श्री राधा कृष्ण के इस सेवा में मेरा क्या भाग है, इस पर ध्यान करना भी नहीं। और फिर जब थोड़ी सी उन्नत अवस्था हो जाएगी, थोड़ा समझदार बड़े हो जाएंगे इस भक्ति में, तो फिर क्या होगा, फिर ध्यान होगा राधा कृष्ण की लीलाओं का। अभी नहीं करना, अभी सेवा पर ध्यान देना। अभी कल ना परसों बोल रहा था ना, किसी को बोल दो मंदिर में झाड़ू लगा दे, मैं इसके लिए बना, मैं तो इतना पढ़ा लिखा सब कुछ जानता हूँ, मैं झाड़ू लगाऊंगा। लेकिन झाड़ू सेवा बहुत बड़ी सेवा है। जगन्नाथपुरी में पुरी का जो राजा है, वो जब तक जगन्नाथ जी के आगे झाड़ू नहीं लगाते तब तक जगन्नाथ जी का रथ नहीं चलता है। ये एक पद्धति है, तो इतने वर्षों से, युगों से चलती आ रही। तो ठाकुर जी के आगे, जगन्नाथ जी के आगे झाड़ू लगाना पड़ता है। इसको बोलते हैं ब्रज की भाषा में, सभ्य भाषा में इसको बोलते हैं सोनी सेवा। कभी कभी तो देखा, वृंदावन के जो भक्त हैं, जो संत हैं, वो वृंदावन में झाड़ू लगाते हैं। आप कभी एक महीना वहां रहेंगे तो आपको ये सारा कुछ दिखेगा। अगर आप लोग एक दो दिन के लिए आते हैं तो इतना सब नहीं दिखता। जो वहां रहते हैं उनको पता है। सिर्फ साधु नहीं, घर की महिलाएं, घर के पुरुष अपने घर के बाहर आकर परिक्रमा, जो वृंदावन की परिक्रमा है, उसको आधा घंटा झाड़ू लगाते हैं। क्यों? अरे सारे भक्त परिक्रमा करते हैं, किसी के पैर में कांटा ना लग जाए, पत्थर ना लग जाए, उनको साफ लगे। झाड़ू लगाकर उसके आगे पानी भी फेंक देते हैं कि अच्छा से साफ हो जाए, मिट्टी भी ना आए। और उसके बाद क्या करते हैं देखा, हमने देखा, उस झाड़ू को प्रणाम करते हैं। ऐसे माथे पे ऐसे लगाकर फिर एक तरफ रख देते हैं। इसको बोलते हैं सोनी सेवा, झाड़ू वाली सेवा। इस झाड़ू सेवा ने तो श्यामानंद प्रभु को राधा जी के निकट पहुंचा दिया। श्यामानंद प्रभु, हमारे गौड़ी इतिहास में 3 ऐसे प्रभु हुए हैं जिन्होंने सबसे पहले प्रचार कार्य आरंभ किया। मैं बेसिक्स में जा रहा हूँ। उन तीनों का नाम हुआ नरोत्तम, श्यामानंद, श्रीनिवास प्रभु। नरोत्तम, श्रीनिवास, श्यामानंद प्रभु, लगभग समझ लो 300 साल पुरानी बात। तो उनमें जो श्यामानंद प्रभु हैं, उनका पहले नाम था दुखी कृष्ण, दुखी कृष्णदास। नाम ही देखो कैसा, दुखी कृष्णदास, दुखी है। गुरु जी से दीक्षा हुई। कौन है उनके गुरुदेव? हृदय चैतन्य। ठीक है, तो ठीक बोला, तो ठीक बोला तो नाम रखू। ठीक है, तो बच्चों से पूछना पड़ता है ना, हम तो कभी कभी गलत बोल देते। तो इनसे दीक्षा हुई। जब दीक्षा हुई तो फिर वृंदावन में उस समय के सबसे बड़े जो स्कॉलर, उनका नाम था जीव गोस्वामी जी। उनके पास बैठकर भागवत अध्ययन किया, शास्त्र अध्ययन किए।
तो इससे एक बात पता लगती है, कोई कितना भी कैसा क्यों ना हो, जब तक आप ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे या ग्रंथ नहीं सुनेंगे, तब तक आपके अंदर वो दृढ़ता, डिटर्मिनेशन और क्या ये लीला है, क्यों ये लीला है, ये सब नहीं पता लगेगा। ये आपका अपना ही अनुभव होगा। इतने दिन से वेणुगीत सुन रहे हो, सुनने के बाद, सुनने से पहले और सुनने के बाद में कोई अंतर है कि नहीं है? इसकी समझ में कोई अंतर है कि नहीं है? कितना अंतर होता है? तो जैसे हम लोग, मैं आपको वेणुगीत पढ़ा रहा हूं, ऐसे ही जीव गोस्वामी जी इन तीनों प्रभुओं को ग्रंथ पढ़ाते थे। और जीव गोस्वामी जी कोई साधारण नहीं, स्कॉलर, संस्कृत के स्कॉलर, और इतनी गहरी उनकी पकड़ थी शास्त्रों में, तो उन्होंने इन तीनों को ट्रेन किया और ट्रेन करके इन तीनों को प्रचार में भेजा। तो श्यामानंद प्रभु जब जीव गोस्वामी जी से ये सब कुछ सीख लिए, पढ़ लिए, उसके बाद सेवा करनी होती है। ये नहीं हमने बस सीख लिया सब कुछ, सेवा नहीं की फिर। तो इनको एक सेवा दी गई, जीव गोस्वामी जी ने एक सेवा दी। क्या सेवा दी? बोलते हैं झाड़ू सेवा। आप सेवा कुंज में, वृंदावन का जो सेवा कुंज है, जिसको कहते हैं हार्ट ऑफ वृंदावन, वहां तक कोई पहुंच नहीं पाता, हार्ट तक सब बाके बिहारी जी तक ही पहुंच पाते हैं, उसके बाद सब लौट के चले जाते हैं। लेकिन जो कथा सुनते हैं वो वृंदावन के हार्ट तक पहुंचते हैं, सेवा कुंज, जहाँ पर श्री कृष्ण राधा जी के चरण दबाए। इतना इंपॉर्टेंट स्थान है। आप सेवा कुंज में झाड़ू लगाना। और एक बात याद रखना, कोई भी वस्तु मिले, पड़ी हुई कुछ भी मिल सकता है, उसके मालिक को ही देना, जो उसका ओनर होगा, किसी और को नहीं देना। ये दो इंस्ट्रक्शंस मिली जी गोस्वामी जी से। अब श्यामानंद प्रभु आकर रोज सेवा कुंज की झाड़ू की सेवा कर रहे। उस समय सेवा कुंज ऐसा नहीं जैसे आज हम देख रहे हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, खुला खुला एक वन है, एक कुंज है। तो झाड़ू लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कितना रोज ही उनकी सेवा यही, क्योंकि गुरुजी ने बोला ये सेवा करो। और एक दिन झाड़ू लगाते 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 राधा जी के चरणों की एक पायल वो पड़ी हुई मिली। देखने लगे, अरे इतनी चमक रही है, हीरे मोती लगे हैं, बड़ी दामी है, बड़ी महंगी है, ये किसकी है, ये किसकी है? बस ऐसे सोच रहे हैं और अपनी झाड़ू सेवा कर रहे हैं। इतने में सखियां, राधा जी की सखियां राधा जी के चरणों की वो पायल ढूंढती ढूंढती इनके पास चली आई। देखा इनके हाथ में, अरे अरे ये है ना हमारी राधा जी की पायल है। राधा जी यहाँ पर नृत्य कर रही थी, उनके पैर से खुल गई, उनके चरणों से खुल गई है। वो बेचारी बड़ी परेशान है, क्योंकि सास डांटेगी, जटिला बहुत डांटेगी कि कहाँ खो आई और कहाँ नृत्य कर रही थी, तो इसलिए आप ये पायल हमको दे दीजिए। अब इनके मन में आ रहा नहीं, गुरुजी ने कहा था जिसकी है उसी को ही देना, किसी और को नहीं देना। तो श्यामानंद प्रभु, इनका नाम श्यामानंद प्रभु, शाम के आनंद में जो सब समय डूबे रहते हैं, इसलिए श्यामानंद। ये श्यामानंद प्रभु जाकर उन गोपियों से कहने लगे, मैं किसी के हाथ में नहीं देने वाला। आप लोगों ने बोला ये राधा जी की है, मैं स्वयं अपने हाथ से राधा जी को दूंगा। जिद पे अड़ गए। गोपियों ने कहा नहीं भाई, ऐसा तो संभव नहीं, वहां तक तो सबकी पहुंच नहीं है, आप हमको दे दीजिए, कृपा करके हमको दे दीजिए। बोले ना,
मेरे को गुरु का आदेश है, बताओ मैं गुरु के आदेश का उल्लंघन कैसे करूं? मैं ये नहीं दे सकता। अब गोपियां क्या करें, इनको लेकर जाना ही पड़ा। राधा जी एक सिंहासन पर बैठी हैं और ये दूर से आकर राधा जी के चरणों में प्रणाम किए, जिनका दर्शन बड़ा दुर्लभ है। किनका? राधा जी का। कृष्ण का दर्शन तो फिर हो जाएगा, राधा जी का दर्शन इतना आसानी से नहीं होता। और आज गोपियां स्वयं लेकर आई और राधा जी को सामने देखते ही इन्होंने वो पायल राधा जी के हाथ में पकड़ाई। और राधा जी ने क्या किया, उस पायल को लेकर इनके माथे पे लगा दिया। और जैसे लगाया, यहाँ पर एक बिंदु बन गया, एक डॉट। इसलिए उस संप्रदाय में सभी लोग तिलक करते हैं और उसमें एक डॉट लगाते हैं। राधा जी ने स्वयं अपने हाथों से लगाया। नाम क्या था? दुखी कृष्णदास। नाम क्या था? दुखी कृष्णदास। हाँ। राधा जी को पायल समर्पित कर दी। राधा जी ने अपने हाथ से इनको एक गिफ्ट दिया। सोचो, गैस करो, राधा जी अपने हाथ से क्या गिफ्ट दे सकती है इनको? सबसे अच्छा गिफ्ट दिया। राधा जी के पास देने के लिए क्या है? कोई हीरा है, कोई मोती है, कोई कान के कुंडल हैं? राधा जी के पास सबसे वैल्यूबल गिफ्ट क्या है? थोड़ा सा पॉज, एक ब्रेक, सोच कर देखो। राधा जी के पास कौन सी सबसे बड़ी संपत्ति है? सबके सबको इसका आंसर पता है ना? और आप गैस भी कर सकते हैं। राधा जी के हृदय की सबसे बड़ी संपत्ति है कृष्ण, उसको छोड़कर और कुछ नहीं। तो राधा जी ने अपने हाथ से ही कृष्ण की एक विग्रह, एक श्री मूर्ति अपने हाथ से उनको प्रदान की। लो, ये मेरी संपत्ति है, आपने मेरी जो सेवा की, ये पायल लाकर मुझको दी, इसके बदले में मैं आपको एक गिफ्ट देती। क्या गिफ्ट दिया जा रहा है? अपने हृदय की संपत्ति को दिया जा रहा है। जैसे कोई किसी को क्या गिफ्ट देता है? हाँ, जन्मदिन हो गया, एक फूलों का एक बुक्का ला कर दे दिया, हैप्पी बर्थडे। या कोई घड़ी ला कर दे देता है, वॉच अच्छी सी ला कर दो, रॉलेक्स की। हाँ, या फिर कोई कुछ भी देता है और कहता है दिस इज सो वैल्यूबल, ये बहुत महंगा है, बहुत वैल्यूबल है, देखो इसमें हीरा लगा है। या फिर कोई नेकलेस ला कर देता है। सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है? अपने हृदय की वो संपत्ति, अपने हृदय का वो प्रेम। अगर वो नहीं दिया और सब कुछ दिया तो फिर कुछ नहीं दिया। और अगर वो दे दिया और सब कुछ दे दिया, उसके साथ दे दिया, फिर तो उससे बढ़कर कुछ नहीं। हृदय की संपत्ति। राधा जी का हृदय में माधव को छोड़कर और कुछ नहीं बसा। राधा माधव जयंती योजंती रह के लया, गीत गोविंद में जयदेव गोस्वामी जी कह रहे। राधा जी के मन में, हृदय में और रोम रोम में बस कृष्ण ही बसे हैं। इसलिए एक कृष्ण का विग्रह नहीं दिया, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति इनको प्रदान कर दी और कहा इनकी सेवा करना। और तब से नाम हो गया श्यामानंद। श्याम के आनंद में सब समय विभोर रहने वाले श्यामानंद। इसका एक और अर्थ है श्यामा। श्यामा कौन होता है? श्याम है कृष्ण। और श्यामा कौन है?
राधा जी। जिसके नाम के अगर आ जाता है वो फिर स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे कुछ प्रभु का नाम होता है वंशी प्रभु, लेकिन किसी माता का नाम हो जाता है वंशिका, तो जहाँ आ लग गया, राधिका, सीता, हाँ ऐसे बहुत से नाम होते हैं, तो वो ता लगाने से उसका स्वभाव बदल जाता है। ता, तो कुछ नाम याद कर रहा था, अभी याद नहीं आ रहा। तो इस प्रकार से श्यामानंद, श्यामा हो गई राधा जी, है ना, उनके आनंद में रहने वाले। उनका आनंद क्या है, राधा जी का आनंद क्या है? जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन। कृष्ण के साथ उनको मिलाना ही राधा जी का सबसे बड़ा आनंद है। इस संसार में ऐसे बोल देते हैं, हाँ दो लोग प्रेम करते थे, उनको बिछड़ गए, उनको मिलाना ही बहुत बड़ी सेवा है। ये कहाँ से पद्धति आ रही? दिस वर्ल्ड इज परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आध्यात्मिक जगत में, शिव वृंदावन में राधा कृष्ण को मिलाना ही सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए हम रोज शाम को आरती में यही गाते हैं ना, मंदिरों में गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट पल में दूर करे। ये यही सब चलता रहता है इनका। इनकी पहुंच यहाँ तक ही, ऐसे आगे बढ़ते ही संकट दूर हो जाए और सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। सब जगह इससे इससे ऊपर इनकी पहुंच है ही नहीं। सुख संपत्ति रहे, सब अच्छा रहे, स्वास्थ्य ठीक रहे, कष्ट दूर हो जाए। कैसा लेवल है, कितना जर्नल लेवल। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो आरती गाते हैं उसमें राधा कृष्ण के मिलन को प्रायोरिटी देते हैं, प्रधानता देते हैं। क्या गाते हैं? जयो जयो राधा कृष्ण युगल मिलन। जिसको नहीं आता तो सीख ले, और पढ़कर भी रोज पढ़ेंगे तो याद हो जाए। कितने सुंदर भाव है इसमें ने? जयो जयो राधा कृष्ण युगल मिलन, आरती करो ए ललिता सखी गा, मदन मोहन रूप त्रिभंगु सुंदर, पीतांबर शिखी पूजा चूड़ा मनोहर, ललिता माधव बामी वेश भानु कन्या, नीलावसाना गौरी रूपे गुण धन्या, नाना विधय अलंकार करे झलमाला, हरि मन विमोहन वदनायुजा, विशाखादि सखी गण नाना रागे गाय, प्रिया नर्म सखी जाता चामरा दुला, श्री राधा माधव पद सर्वसी दयाशी, भक्ति विनोद सखी पद सुखे भासी, जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन। मेरी तो मंगल आरती शुरू हो गई और मैं गा रहा हूँ संध्या आरती। तो इसमें भाव कितने सुंदर हैं। ये भी तो एक आरती है, और एक आरती है ओम जय जगदीश हरे। जो आरती हमने गाई इसमें कितना अंतर है ना, एकदम लेवल ही अलग है। कहीं पर ये नहीं है सुख संपत्ति आए कष्ट चला जाए, क्या
ये कोई बात है? ठाकुर जी के सामने खड़े, वो भी युगल राधा कृष्ण के आगे। अरे उनके प्रेम की बात कहो, उनके प्रेम की बात कहेंगे तो उनका प्रेम रिफ्लेक्ट होकर हमारे अंदर आएगा। जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन, ये गोपियों की सेवा है, सबसे बड़ी सेवा, दोनों को मिलाना। दो जो बिछड़े हुए हैं, मिल नहीं पा रहे, उनको मिलाना। इसलिए ऐसे तो इसके अंदर बहुत सारे भाव हैं। संध्या आरती का इतना महत्व है, जब दोनों मिलते हैं श्री राधा कृष्ण, इसलिए राग एक अलग राग है। और सुबह के समय में दोनों का बिछड़ने का समय हो जाता है। राधा माधव जी दोनों एक साथ हैं, और अभी जैसे सूर्य उदय हो रहा है, अभी हुआ भी नहीं, होने वाला है, तो उस समय दोनों अलग होते हैं। उस समय राग भैरव, तो रोते हुए राग। मंगल श्री गुरु गौरा, मंगल मुरारी, मंगल श्री राधा कृष्ण जुगल प्रीति। ऐसे गाते हैं ना। तो इस समय ये बिछड़ते हैं, सेपरेशन होता है, ये कष्टदायक होता है, इसलिए इसको राग भैरव में गाया जाता है। ये सुबह प्रातः काल का राग है। और मंगल श्री गुरु गौरा, मंगल मुरारी, मंगल श्री राधा कृष्ण जुगल प्रीति, मंगल निशांत लीला, मंगल युदाए, मंगल आरती जागे भकत हृदय, तुम्हारा निद्राए जीवा निदित धराय, तव जागरणे विश्व जागृहित। शुभादिष्टि करो ये भी जगतेरा प्राति, जागरूका हृदय मोरा सुमंगल राति। तो इस प्रकार से ये मंगल का आरती। तो इसमें भी कहीं पर लिखा कष्ट दूर हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, नहीं। उन दोनों के ही युगल की, उनके प्रेम की चर्चा और उनको लुभाने की, प्रसन्न करने की ही वहां पर कामना की जाती है। ये बात, इसलिए बात आरंभ हुई कहां से और पहुंच गई कहां। वो श्यामानंद प्रभु, वे श्यामानंद प्रभु राधा जी को प्रसन्न करने वाले, आनंद देने वाले। और इसलिए वृंदावन में जो मंदिर है राधा श्याम सुंदर मंदिर, वहां पर अगर आप दर्शन करने जाएंगे, जो सेवा कुंज में ही है, तो वो छोटे से, एक तो बड़े से कृष्ण खड़े होंगे, राधा कृष्ण बड़े वो नहीं, और उनके राइट हैंड साइड में एक छोटे से कृष्ण, इतने छोटे से कृष्ण, वो है कृष्ण जो राधा जी ने स्वयं अपने हाथों से श्यामानंद प्रभु को दिया सेवा करने के लिए। कितना कितना दिव्य है वो छोटे से कृष्ण देखना, दर्शन करना। इसलिए गोपियां कह रही हैं कि वो हिरण जो हैं अपने पतियों को प्रशंसा कर रहे हैं, अपनी पत्नियों की प्रशंसा कर रहे हैं। आहा, हमारी पत्नियों का कृष्ण के प्रति कितना गाढ़ा अनुराग है, वे हमसे कई गुना अधिक सौभाग्यशाली है। हमारा इतना सौभाग्य नहीं, हमारी पत्नियों का अधिक है।
अब इसी का ही हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक हमारे बहुत बड़े आचार्य हुए, उन्होंने इस भावना को एक श्लोक में समराइज किया। क्या कह रहे हैं? कृष्ण सार इति नाम सार्थकम स्वयं ददामयो दयो दही द्वेष्टि नो गिरिधार अनुरागनी प्रत्युत्ति सुखे निजांगनः तास्तुम तम सखी विधाय पृष्ठतः कृष्ण संजिनी मुष्यति कृष्या यान्तया एव जड़तम श्रुता श्रुतो वेणुनाद यही चित्रता बहु। क्या कह रहे हैं? हे सखी, हिरनियां अपने अपने पतियों को पीछे रखकर, सखियां आपस में बात कर रही, हे गोपियों, हे सखियों, हिरनियां अपने अपने पतियों को पीछे रखकर, पति पीछे हैं, जिसके अंदर जितनी उत्कंठा है वो ही आगे बढ़कर काम करते हैं। तो हिरनियां अपने पतियों को पीछे रखा हुआ है और स्वयं दौड़ी दौड़ी आगे जा रही, कृष्ण के वेणुनाद से मोहित होकर कृष्ण के समीप जाने की इच्छा करती। कृष्ण की वेणुनाद सुनी, कृष्ण के निकट जाने की इच्छा है। दोनों चल रहे हैं, पत्नियां भी चल रही हैं, पति भी चल रहे हैं। कौन आगे चल रहा है? पत्नी आगे चल रही है। जिसके अंदर उत्कंठा अधिक है, जिसके अंदर प्रेम अधिक है, वो आगे चलेगा। परंतु वेणु ध्वनि सुनकर उनके अंदर जड़ता आ जाती। जड़ता आ जाती मतलब एकदम स्टेगनेंट हो जाती, स्तंभित हो जाती, हिल ही नहीं पाती, जैसे स्टैचू हो जाती है। और आ जाने के कारण वही चित्र की भांति खड़ी रह जाती। हिरनियां हिल नहीं पाती। वैसे भी हिरनों का स्वभाव यही है, आप देखना। अच्छा, आप लोग तो कैसे देखोगे? हम लोग तो यहाँ देखते रहते हैं, सड़कों पे हिरन घूमते रहते हैं। घास खा रहे होंगे, आप माला करते करते आएंगे, एकदम ऐसे खड़े हो जाएंगे, ऐसे देखते रहेंगे जैसे हिरन नहीं है, कोई वहां पर स्टैचू है। और थोड़ा सा आप ऐसे ऐसे करेंगे तो फिर वो भागने लग जाते, तो पता लगता है स्टैचू नहीं, सच में। तो एक तो उनका नेचर ही ऐसा। उसमें भी फिर कृष्ण के वेणुनाद को सुनकर, कृष्ण की वेणु ध्वनि को सुनकर वो हिरनियां जो अब जल्दी जल्दी चल रही थी, पति पीछे पीछे चल रहे हैं, वो हिरनियां वहीं पर ही रुक गई। बस अब आगे ना आंख हिल रही है, ना उनके पैर हिल रहे हैं, एकदम जड़ता को प्राप्त हो गई। तब उनके पति कृष्ण सार हिरन अपनी अपनी पत्नियों के पीछे पीछे रहकर कृष्ण दर्शन करते हैं। इससे कृष्ण ही सार है, ऐसा अर्थ सार्थक होता है। उनके पति पीछे पीछे चल रहे थे, वो भी रुक जाते हैं और वो अपने पत्नियों के नेत्रों से ही कृष्ण का दर्शन करते हैं। समझ आई बात? नहीं समझ आई? फिर से सुनो। हिरनियां आगे चल रही हैं, पति हिरन पीछे पीछे चल रहे हैं। वेणु ध्वनि सुनी, इस वेणु ने तो पता नहीं क्या क्या कर दिया। जब से सुन रहे हैं 1 महीने से, वेणु ने ये कर दिया, वेणु ने वो कर दिया। खैर, कृष्ण की वेणु ध्वनि हुई, हिरनियां आगे आगे चल रही हैं, लेकिन अब चल ही नहीं पा रही, एकदम स्टेगनेंट हो गई, स्टैचू बन गई। आंख भी नहीं हिल रही, पैर भी नहीं हिल रही, और पति पीछे पीछे चल रहे थे, वे भी रुक जाते हैं। और वो अब कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। सामने कृष्ण खड़े हैं ना, ऐसे खड़े हैं। आप वेणु गीत का वो जो हमारी बुक है, उसका जो फर्स्ट क्या बोलते हैं, फ्रंट पेज, कवर पेज, हाँ उसको देखो, ये माता दिखला रही है। वेणु गीत, कैसे कृष्ण वेणु बजा रहे हैं, इस भंगिमा में, इस स्टाइल में कृष्ण वहां पर खड़े हैं, इस स्टाइल में। ये हमारे राधा माधव गौड़िया मठ में बन रहा है, बिल्कुल फ्रंट में उसका काम चल रहा है, उसका पेंट होगा, फिर बहुत अच्छा लगेगा।
है ना। यही पोस्चर, पूरा वेणु गीत को पोस्चर किया गया वहां पर। अभी जब पेंट होगा तो उसको फिर हाईलाइट करेंगे, जिस पे काम चल रहा है। तो कृष्ण हिरण जो है अपनी पत्नियों के पीछे खड़े हैं, और पत्नियों के पीछे खड़े होकर अब कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। और दर्शन कर रहे मतलब अपने नेत्रों से दर्शन नहीं कर पा रहे, अपने पत्नियों के नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि पत्नियां क्या है, साधु हैं, पत्नियों में अधिक भक्ति है। इसलिए हम किसके नेत्रों से दर्शन कर सकते हैं, जिनके पास भक्ति वाले नेत्र हैं, उनके नेत्रों से कृष्ण का दर्शन होगा। इसलिए कभी हम ठाकुर जी के सामने भी जाते हैं ना, ये मर्यादा है, इसको सीख लो। गुरु जी के आगे होकर, या जो बड़े वैष्णव है उनके आगे होकर दर्शन नहीं करना चाहिए, पीछे से दर्शन करना चाहिए, उनके पीछे रहकर उनके नेत्रों से कृष्ण का दर्शन होगा, राधा माधव जी का दर्शन होगा। जो आगे जाएंगे उनको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी एक लीला गोवर्धन में हुई ना, कृष्ण रास छोड़कर गए गोवर्धन में। कृष्ण ने सोचा थोड़ा सा क्रीड़ा करनी चाहिए, खेल करना चाहिए, तो वहां पर बैठ गए और अपने 4 भुजाओं को प्रकट कर ली। कृष्ण हम हमेशा 2 भुजा ही धारण करते हैं, लेकिन वहां पर नारायण रूप में 4 भुजाधारी कृष्ण खड़े हो गए, बैठ गए। अब गोपियां चारों और कृष्ण को ढूंढ रही है, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, उतावली हो गई, उत्कंठित हो गई, कहाँ गए कहाँ गए। और गोपियां ढूंढती ढूंढती इनके पास आ गई, नारायण जो कृष्ण बैठे नारायण। अभी गोपियां आई, नारायण को देखा, प्रणाम किया, आगे बढ़ गई, पहचान ही नहीं पाई है कृष्ण बैठे। कृष्ण यहाँ पर नाटक कर रहे हैं, नारायण बनने का पहचान नहीं पा रही, आगे बढ़ गई। मतलब इनको नारायण रूप देखकर भी इनको कोई आकर्षण नहीं हो रहा, कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि नारायण भी कम नहीं है, बड़े सुंदर है ना। लेकिन नारायण की पत्नी लक्ष्मी जी वो कृष्ण को देखकर कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाती है, लेकिन गोपियों को नारायण से कोई आकर्षण नहीं, समझ रहे। तो ये गोपियां नारायण के सामने आई, कृष्ण के सामने आई, उनको नारायण समझ के प्रणाम किए, चली गई। लेकिन कुछ गोपियां पीछे राधा जी के साथ आई, समझ रहे। एक ग्रुप चला गया पीछे, एक सेकंड एक दूसरा ग्रुप आया, राधा जी का ग्रुप। और जैसी राधा जी नारायण के सामने आई, उन कृष्ण के सामने आई, थर थर कांपने लग गए, नर्वस हो गए। इनके सामने तो नाटक नहीं चलेगा, कोई ड्रामा नहीं चलेगा। तो इसलिए वो जो 2 हाथ अलग से निकाले थे, फिर वापस अंदर चले गए, और कृष्ण अपने रूप में सामने आ गए। राधा जी के सामने नाटक नहीं चलेगा। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमारे महाराज जी सुनाते थे हमको। वो एक ग्रुप जो पहले चला गया, राधा जी से जो पहले चला गया, उनको कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, बस वो तो नारायण ही देखती रह गई, प्रणाम करके आगे बढ़ गई, कृष्ण कहाँ है कृष्ण कहाँ है ढूंढ रही है। लेकिन जो गोपियां राधा जी के पीछे पीछे चलकर उनके साथ साथ आ रही थी, इनको क्या हुआ, इनको कृष्ण का दर्शन हुआ। इनको कृष्ण का दर्शन हुआ। इससे मतलब क्या हुआ, राधा जी को क्रॉस करके आगे बढ़कर आप जाओगे तो ढूंढते रह जाओगे कृष्ण, और राधा जी के पीछे पीछे चलेंगे तो कृष्ण कहीं छुप कर रह ही नहीं सकते, प्रकट होंगे ही होंगे। और उन गोपियों को फिर कृष्ण का दर्शन प्राप्त हुआ और सेवा भी प्राप्त हुई। तो बिना राधा जी के ये संभव नहीं। किसी और की अनुगत्य में चलेंगे तब भी होगा नहीं, बस एकमात्र राधा जी के अनुगत्य में चलेंगे तो वास्तव में कृष्ण का दर्शन होगा। इसलिए हिरन
अपनी पत्नियों के पीछे खड़े होकर दूर से कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं और समझ गए क्या है, कृष्ण ही सार है। अच्छा, उसके बाद बताया प्रणवलोके पूजा ददो। हिरनिया कृष्ण की ओर अपनी बड़ी बड़ी सुंदर आंखों से प्रेम से कृष्ण को निहार रही है। प्रणय पूर्वक अवलोकन करना ही उनकी सब प्रकार के उपचारों से पूर्ण पूजा है। हिरनिया क्या कर रही है? कृष्ण को बड़ी बड़ी आंखों से बस निहार रही है। और वह निहारना मतलब क्या? आरती उतार रही है। आप लोग आरती कैसे उतारते हैं? हाथ में दीपक लेकर ऐसे ना, क्लॉकवाइज। ये आजकल के नए बच्चों को तो ये भी नहीं पता, इंडिया में ही नहीं पता, अमेरिका की तो बात भूल जाओ। उल्टा घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। वो तो घुमाना ही तो है, जैसे मर्जी घुमा लो। ये भी नहीं पता आरती कैसे करते हैं। क्या बात है? क्यों? माता पिता ने कभी सिखाया नहीं, माता पिता ने कभी किया नहीं, तो बच्चे क्या करेगा उसको? सारा दोष आप लोगों का जाएगा, आपने बच्चों को ट्रेन नहीं किया। और चीजों में बच्चों को ट्रेन करेंगे, लेकिन अध्यात्म में ट्रेन नहीं करेंगे ना, तो बिल्कुल कंप्लीट पैकेज नहीं मिलेगा। उनको पढ़ाना है, सब कुछ करना है, आगे बढ़ाना है, अपडेटेड रखना है, लेकिन अध्यात्म में भी अपडेटेड रखना है। उनके हाथों से आरती करवाओ। आप तो करते हो, आपके अंदर तो श्रद्धा है। जानबूझकर बच्चे को बुलाकर, देख मेरे हाथ में लग गया कुछ, चाकू लग गया, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, बेटा तुम करो तो देखना उल्टा करेगा ऐसे। तो उसको 2-3 बार सिखाओगे तो समझ जाएगा कि नहीं, क्लॉकवाइज करना चाहिए। अच्छा बेटा, ये तुलसी ले आओ, तो मैं अब भोग लगाने जा रही हूँ। रोज अगर माँ सुबह दोपहर कभी भी भोग लगाती है, तो अपने बच्चों को भी उसमें इन्वॉल्व कर सकती है। जब जरा बाहर से एक तुलसी का पत्ता तोड़ के लाना, तो जैसे उसने तुलसी को स्पर्श किया, उसका एक सुकृति बन गई ना, उसकी एक एंट्रेंस खुल गई तुलसी जी को छूने मात्र से। फिर उस बच्चे को ये भी सिखाया जा सकता है, बेटा ऐसे तुलसी नहीं तोड़ते, पहले प्रणाम करते हैं, माथा टेकते हैं, फिर बड़े आराम से, उनको लगे ना वो कोमल कोमल है तुलसी, ऐसे हल्के से तोड़कर अच्छा धो कर लाओ। बिना धोए भोग नहीं लगता। तो बच्चा, अरे 4 दिन भी सिखाओगे, उसके रजिस्टर्ड हो जाएगा उसके दिमाग में, तो कभी वो भूल नहीं करेगा कि बिना धोए तुलसी कभी भी ऑफर नहीं करनी चाहिए, हमेशा धोकर, बिना धोए कभी नहीं करनी चाहिए। तो बच्चा सीख रहा है, बस 1 मिनट लगा, बस बाहर गया या कहीं पर भी तुलसी होगी, प्रणाम किया, तोड़ के लाया, धोकर, लो मम्मी ले लिया, लो पिताजी ले लो, बेटा यहाँ रख दो, तो इसके अंदर देखो मैं भोग लगा रहा हूँ, मैं भोग लगा रही हूँ। कैसे भोग लगाना है? हाथ जोड़ो। अभी तक जिसकी दीक्षा है वो तो मंत्र से करता है, जिसकी दीक्षा नहीं, हाथ जोड़ो। अब 3 बार महामंत्र बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। 2-3 मिनट की एक्टिविटी है, लेकिन रोटेशन में जब आ रही है ना, तो उसके दिमाग में बात घुस रही है और उसको एक इंटरेस्ट मिल गया, एक डोर, उसका दरवाजा खुल गया आध्यात्म का, वहीं से। तो इसमें माता पिता बड़े आलसी हैं, बच्चों को अपडेटेड तो रखेंगे, लेकिन अध्यात्म में अपडेटेड नहीं रखेंगे। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, बड़े होकर वो ठीक रहेंगे? मतलब ठीक रहेगा मतलब बड़े होकर क्या वो, आप उनको बोलोगे भक्ति करो मेरे साथ मंदिर चलो, चलेगा वो? क्यों चलेगा? उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। किसने नहीं बनाया? आप लोगों ने नहीं बनाया। वो बड़े होकर इंटरेस्ट नहीं होगा, उसको शुरू से ही ट्रेन किया जाता है इस प्रकार से। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं, लेकिन वो बच्चों के दिमाग में रजिस्टर्ड हो जाती है। हम कैसे करते, जब हम लोग स्कूल जाते थे, तुम्हारी दादी
माता रोज बोलती थी मंदिर में प्रणाम करके जाना, ऐसे कभी नहीं जाना। तो हम भी सोचते थे क्या ये रोज रोज परेशान करते, लेकिन फिर एक अभ्यास, एक प्रैक्टिस हो जाती है। शुरू में समय लगता है लेकिन फिर एक अभ्यास हो जाता है, फिर रोज प्रणाम करके फिर स्कूल जाना। तो एक छोटी छोटी क्रिया है, एक्टिविटीज है, जो बचपन में ही इसका फाउंडेशन तैयार हो जाता है। नहीं तो फिर माता बोलती है बेटा बाहर गाड़ी में बैठा है, बोलता मैं मंदिर नहीं जा रहा, मेरे को काम है, आप जाओ, मैं वेट करूंगा, आपको ले जाऊंगा घर, ऐसा बोलती है। उसका इंटरेस्ट ही नहीं। फिर वो माता बोलती महाराज इसको कुछ समझाओ ना। मैं तो पहले आपको मैं समझाऊंगा, आपने क्या किया, आपने आपने ही उसका फ्यूचर खराब किया। नहीं, मैं सोच रही थी बड़ा होगा अपने आप समझ जाएगा, समझा लो अब उसको अच्छे से। ऐसे नहीं होता है। खैर, हिरनिया कृष्ण की ओर अपने बड़ी बड़ी सुंदर आंखों से कृष्ण को निहार नहीं रही, आरती उतार रही है। यहाँ पर कह रहे हैं और सामग्री से भी अधिक श्रेष्ठ है नेत्रों से आरती उतारना। हम अपने घरों में ठाकुर जी की आरती तो उतारते हैं, सुबह और संध्या दो समय, 2 मिनट लगता है, क्या अंतर है। लेकिन वो आरती उतारने से भगवान से आसक्ति होती है, अटैचमेंट होती है, उसका सिग्निफिकेंस है। लेकिन नेत्रों से आरती उतारना ये बहुत सिग्निफिकेंट है। इसको फिर कभी सुनेंगे। आज समय हो गया, कथा को यहीं पर रखते हैं। शिवेनु गीत की जय। हरे कृष्ण।